ओम शांति। आज 19 अगस्त 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। तो बेहद के सभी आत्मा बच्चों की जो सुख शांति की मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए प्यारे मीठे बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं कि अगर शांति चाहते हो ना तो इन ऑर्गन्स से डिटैच, इस शरीर से डिटैच होकर स्वधर्म आत्मा में टिक जाओ। शांति जो स्वधर्म है ना हमारा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम मेरा घर है, तो हमारा स्वधर्म है ये, तो इसमें टिक जाओ। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार को, पूरे संसार को पावन बनाना है, क्योंकि पावन बन के ही ना सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी, तो इसलिए उसमें मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तो जो मददगार बनती है बाबा के संग, तो कौन बनते हैं? 108 प्रमुख होते हैं और 16,000 भी होते हैं। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है, माताओं माता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सद्गति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। 100% सौभाग्यशाली सतयुग में, और अब कलयुग में 100% दुर्भाग्यशाली। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो, यानी शिव बाबा को हम बच्चे जानते हैं। उनके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे किसने? शिव बाबा ने। तो शिव बाबा ही सब बच्चों से ये चित्र बनवाते थे। जो भी हम प्रदर्शनी के चित्र देखते हैं ना, जितने भी, सब किस द्वारा बनवाते थे? बाबा कह रहे हैं फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है! वास्को डिगामा ने सारी पृथ्वी का चक्र लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है, और कुछ नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5,000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। 5,000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था, और सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंढे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। दिल्ली जो राजधानी है जमुना के कंठे पर है, तो सतयुग में भी थी ये, और अब भी है। पापा ने कल मुरली में कहा था ना कि ये नदियाँ गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती हैं। ऐसा गाया जाता है, दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी।
तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, हम जो थे सूर्यवंशी राजधानी के थे, हम ये बात कहेंगे। बाद में अलग अलग हो जाते हैं, तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। तो शिव बाबा को ही सोमनाथ कहते हैं और ज्ञान का सागर। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। तो कर्तव्य के हिसाब से बाबा के अनेकों अनेक नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं, तो उसमें से एक नाम सोमनाथ भी है। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ। तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है। जब परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं तो कोई को मालूम थोड़ी पड़ता है, परंतु समझते हैं भ्रकुटी के बीच में एक छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। यह सब बातें वास्तव में इस समय की हैं। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। तो एक परमात्मा शिव ही हैं जो जन्म मरण से न्यारे हैं। मैं आता ज़रूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे यह ज्ञान नहीं था, यानी पहले यह ज्ञान नहीं था। ज़रूर निराकार ने आकर कुछ किया है। तो किसी का कोई यादगार होता है या कोई पूजनीय है, तो उसने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से उसके यादगार बनाए जाते हैं और उसको याद किया जाता है या उसकी पूजनीय बनाया, जैसे क्योंकि परमात्मा है तो उनकी पूजा होती है। निराकार आते ही हैं फैमिली में। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। तो सिद्ध होता है एक बाप के यह सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाप ने यह यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। तो पूरा पुरुषोत्तम संगम युग हम ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। ये 100 वर्ष का यज्ञ है। रुद्र यज्ञ। जैसे बाप की पूजा होती है, वैसे तुम आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है। तो बाप के संग हमारी आत्माओं की पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, और फिर देवताओं के रूप में होती है मनुष्यों वाली पूजा। वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इससे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। तो सबसे ज़्यादा सर्विस, सबसे ज़्यादा क्या, सारी सर्विस ही मीठे मीठे बाबा करते हैं। ऐसे तो हम कर्म कर रहे हैं, हम बस इतना फ़र्क है,
हमने तो इससे ज़्यादा मेहनत की थी पहले 63 जन्मों में, और क्या क्या पाने, और इस लास्ट अंतिम जन्म में भी देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है। तो बाबा तो हमें मेहनत से छुड़ा लेता है और अपने श्रीमत से थोड़े बहुत कार्य करवा के हमारा भाग्य बना देता है। तो अभी तो हम बिल्कुल ना के बराबर कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो इतना ऊंचा भाग्य सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि भगवान की श्रीमत पे किया है। एक काम वही सेम कर्म हम अपने श्रीमत अपनी मत पे करें या पर मत पे करें, मान लेते हैं, और वही सेम कार्य मान लो शिव बाबा हमें आदेश दें और तब करें। तो किसी परमत या मनमत पे जब वो कार्य किया था, मान लो उसका रिजल्ट तब भी अच्छा आया, तो उसका फल उतना ही मिला कि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया। पर उसका अगर शिव बाबा ने आदेश दिया और वो कर्म किया सेम टू सेम, और उसका वही सेम टू सेम फल मिला, पर जो प्रारब्ध बनेगी वो पदम पदम गुना बन जाएगी, क्योंकि वो भगवान का आदेश है। शिव परमात्मा का आदेश है, तो ये फर्क आ जाता है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं, तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। होते हैं बड़े बड़े यज्ञ, बहुत सारे पंडित आते हैं, 108 यज्ञ कुंड रचे जाते हैं, और एक एक जगह कई कई हज़ार शालिग्राम बनाए जाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा शिव बाबा के संग पहले पहले उनके बच्चों की महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, ना रुद्र को ना शालिग्राम को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण जिनकी डिनाइस्टी गाई हुई है। उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा न। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं, नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। यानी बाबा छोटे में समझाते रहते, थोड़े में समझाते रहते हैं ताकि धारणा हो सके। बहुत लंबी चौड़ी रामायण लिख दें, सारा इतिहास आगे पीछे ऊपर नीचे और भी इसका 10 गुना कर दें, तो कैसे धारणा होगी। धारणा, मुख्य धारणा की बात है, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं, सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहाँ फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बाबा पे निश्चय होना ज़रूरी है, उसी के बाद सारी बातें क्लियर होती हैं। क्लियर का तात्पर्य कि ज्ञान भी समझ में आएगा, और जो हमारे साथ वाली परिस्थितियाँ आ रही होंगी तब भी हमें, क्योंकि बाबा पे निश्चय है तो हम निश्चिंत रहेंगे। हमें समझ में आ रहा है होगा ये तो ड्रामा है, ये तो रावण माया का खेल है,
क्योंकि स्वयं पे निश्चय और बाबा पे निश्चय, ये दो निश्चय जरूरी हैं पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान, हे परमपिता, बोलो तो यह किसने याद किया और किसको एकदम पकड़ना चाहिए? तुमको कितने बाप हैं? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर। तो ज़रूर दो फादर हैं। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है। आत्मा का बाप कौन है बताओ? जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। यह कौन? ब्रह्मा बाबा भी उनको याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है। कौन सा? एक लौकिक और एक पारलौकिक। एक शरीर का और एक आत्मा का। हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको सुख शांति देता हूँ। फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पतित पावन, पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में, यानी पहले भारतवासी पूज्य और पुजारी ये पावन पतित तो भारतवासी बनते हैं। फिर बीच में दूसरे धर्म आ जाते हैं और फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा तो फिर वापस जाएंगे। तो जब ये लास्ट में खाली होगा तो सब वापस चले जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन। तो ज़रूर पतित है न। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते ज़रूर हैं, परंतु कब आया, कैसे आया, वह भूल गए। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कभी भी कहीं पे भी ऐसा कोई पूरे उस गीता काल खंड में या जो भी शास्त्रों के अनुसार बताया गया ये कभी नहीं कहा, क्योंकि उनको तो साकार माना गया है। यह तो निराकार बाप कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वह अलग हो गया। कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। यानी बाबा हमारे 63 जन्म में हमने किस किस रूप में क्या क्या जन्म लिए, क्या क्या बने, राजा या भक्त पुजारी में मतलब क्या रोल निभाया, डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी, अनेकों अनेक रोल होते हैं हमारे 63 जन्म में। तो बाबा को पता होते हैं ना हमारे 84 जन्म किस किस रूप में लिए। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर कह नहीं सकते। भल गीता हाथ में उठाते हैं फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते। क्या कहते हैं इस लाइन को समझिए। श्री कृष्ण को ना तो भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर कह नहीं सकते, ठीक है जी। भल गीता हाथ में उठाते हैं फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम, ये तो कहा जाता है, पर राधे का कृष्ण नहीं कहते, पतित पावन सब सीताओं का राम। राम अर्थात राम का क्या तात्पर्य है? परमपिता परमात्मा।
त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, है बात परमात्मा की। हेवनली गॉडफादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़ी ही सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते, बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है, तुम्हारा है साइलेंस बल और उनका है साइंस बल। हमारी तो है शांति की शक्ति और उनकी है साइंस की शक्ति। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है और फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना। यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। तो यहाँ के साइंस सतयुग में रिफाइन होके, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी तमो प्रधान, तो वहाँ जाके वो सतो प्रधान हो जाएगी। तो आत्माओं में ये साइंस तो रहेगा और वो साइंस वहाँ जाके इमर्ज हो जाएगी। यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियाँ ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है, यानी कि जो लाइट का बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो नज़र नहीं आती, सिर्फ रोशनी ही नज़र आती है। बाबा कह रहे हैं सतयुग में ही ऐसी होंगी कि सिर्फ रोशनी रहेगी, उसके पीछे क्या है जो चीज़ है वो नहीं नज़र आएगी। बड़ी वंडरफुल, ये आज पहली बार आया, वरना हम सोचते थे हीरे जवाहरातों से ही रोशनी रहती है। वह तुमको वहाँ भी रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहाँ तो एक्सीडेंट आदि की कोई बात ही नहीं रहती, दुख की बात नहीं होती। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने किया है? यह तुम जानते हो, अशांत यह 5 विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं हैं। यह भूल गए हैं आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर यह ऑर्गन लिए हैं। शांति देश से, परम धाम से हम आत्माएं आके ये ऑर्गन लेती हैं यहाँ कर्म भूमि पे कर्म करने के लिए। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। तात्पर्य मन और बुद्धि से अलग हो जाना है। ऐसे कोई डिटैच होके अलग तो हो नहीं सकते ना। तो आत्मा की स्थिति में हम स्थित रहेंगे तो देह का भान छूटता जाएगा, फिर ऐसी ऊंची अवस्था हो जाएगी कि आत्मा ही महसूस होगी हमेशा। इसमें और कोई प्राणायाम आदि करने की बात नहीं। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। स्वधर्म, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्वदेश परम धाम शांति धाम, तुम असूल वहाँ के रहने वाले हो। अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। ये संसार के सन्यासियों की बात कर रहे हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है। किनका? सन्यासियों का। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है तो किसी न किसी गृहस्थी के पास तो जन्म लेना ही पड़ेगा और फिर दोबारा अपने निवृत्ति मार्ग संन्यास धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाप बैठ सब राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है, सतो रजो तमो से पास होकर अभी तुमको वापस जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है,
जो भी आत्मा आती है सतो प्रधान, सतो रजो तमो से पास होकर जाएगी और फिर तमो से वापस बाबा सतो प्रधान बनाकर अपने संग ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को इस शरीर में भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो आज सबको सुदर्शन चक्र घुमाना है ज़रूर। और अपने सेकंड पॉइंट, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। यानी सिर्फ अपने आप को मणि देखो और सिर्फ मणि, बॉडी को देखो ही मत। और फिर वहाँ पे मन की आंसू, यानी जो मणि देखोगे तो उसी से ये संसार को देखने का प्रयत्न करो। जैसे आत्मा अलग हो गई है शरीर से, अपनी बॉडी को भी आप अलग देखिए नीचे। वरदान, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। तो हमारे परिवार में, लौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में और हमारे कार्यस्थल पे, चाहे वो ऑफिस है, चाहे दुकान है, चाहे कंपनियां हैं, कहीं पे भी हैं, हम दूसरी आत्माओं को बाबा से प्रेम की किरणें दिलवानी है। तो बाबा कह रहे हैं यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। जो बाबा के बच्चे ये सेवा करेंगे वो विशेष आत्मा होगी और उनकी विशेष सेवा बाबा ने ये दी है। स्लोगन, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय हैं। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, सदगुरु जी का।